और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे इजराइल के बेडरूम बम वाले इंतकामी प्लान की। जी हां, इस प्लान को पूरा करने के लिए इजराइल 24 घंटे के भीतर ईरान पर फिर से हमला कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला इजराइल का अब तक का सबसे घातक हमला हो सकता है, जिसके लिए 3 कमांडर्स की एक टीम बनाई गई है। अब सवाल यह है कि आखिर बेडरूम बम के इंतकाम की कहानी है क्या? चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 24 घंटे में बेडरूम बम के इंतकामी प्लान का सच। ईरान मिसाइल चलाए या ना चलाए, इजराइल पर बम बरसाए या ना बरसाए, बेशक खामनेई ईरान पर की गई इजरायली बमबारी को भूल जाएं, मगर फिर भी इजराइल मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि दिवाली से पहले तेहरान को एक बार फिर दहलाना है। ईरान के बड़े बड़े शहरों में फिर से बम बारूद बरसाना दावा किया जा रहा है। इसके लिए इजराइल ने जो खौफनाक प्लान बनाया है, उस पर अमेरिका से भी मुहर लगवा ली है। चौंकाने वाली बात यह कि अभी तक ईरान ने इजराइल से उसकी बमबारी का बदला भी नहीं लिया है, जो उसने 26 अक्टूबर को ईरान के शहरों पर की थी। बावजूद इसके इजराइल ईरान पर लगातार दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इजराइल को इतना गुस्सा किस बात का है? ईरान दूसरी बार दहलाने के लिए इजराइल ने क्या प्लान बनाया है? और सवाल ये भी है कि बदले वाले इस हमले के पीछे बेडरूम वाली थ्योरी क्या है? तो बहुत ध्यान से सुनिए। इजराइल की बदले वाली तैयारी को लेकर 13 न्यूज नाम के चैनल ने एक खबर ब्रॉडकास्ट की है, जिसमें इजरायली हमले की प्लानिंग और वजह दोनों को बड़े ही डिटेल में बताया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के आतंकियों ने केसरिया में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया था, लेकिन बेडरूम का शीशा मजबूत होने के कारण हिजबुल्लाह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया था। दावा है कि हिजबुल्लाह ने यह हमला ईरान के उस लिस्ट को जारी करने के बाद किया, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री को ईरान का मोस्ट वांटेड बताया गया था। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने नेतन्याहू के घर हुए हमले को उनकी हत्या की साजिश बताया है। लिहाजा ईरान से इसका अलग से बदला लेने की बड़ी प्लानिंग की गई है। ईरान से इसका बदला लेने के पीछे 2 वजह बताई गई है। पहली वजह, ईरान ने ही नेतन्याहू पर हमले के लिए हिजबुल्लाह को उकसाया, और दूसरी वजह ये कि हमले के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो भी ईरानी था। की खबर मिली है कि इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने आईडीएफ को साफ साफ कह दिया है कि इस बार ईरान पर जो हमला होगा वो 26 अक्टूबर के हमले से बिल्कुल अलग होना चाहिए।
यानी रणनीति ऐसी बनाई जा रही है कि हमला होते ही ईरान बिलबिला उठे। इजराइल ने इंतकामी हमले के लिए कितनी पुख्ता प्लानिंग की है? इसका अंदाजा इस तरह लगाइए कि जिस कैबिनेट मीटिंग में बदला लेने पर चर्चा की गई, वो मीटिंग करीब 5 घंटे तक चली, जिसमें इजरायली सेना के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। 13 न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने अपने 3 बड़े अधिकारियों को बदला लेने की कमान सौंपी है, जिसमें पहले नंबर पर है इजरायल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी, दूसरे हैं एयरफोर्स कमांडर टोमार बार और तीसरे नंबर पर हैं नॉर्दर्न कमांड के हेड ओरी गार्डिन। दावा किया जा रहा है कि ईरान पर जो भी हमला होगा वो इन तीनों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी और ये हमला दिवाली से पहले किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस हमले के लिए इजरायल पहली बार अपनी बैलिस्टिक मिसाइल जेरिको 2 का इस्तेमाल कर सकता है। यूं तो इजरायल के पास जेरिको 3 नाम की ICBM भी है, मगर इजरायल और ईरान के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर के करीब है। इतनी दूरी तक मार करने के लिए जेरिको 2 काफी है, जो 4800 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। दावा किया जाता है कि इजरायल की ये मिसाइल लॉन्च होते ही दुश्मन का हौसला पस्त करने की ताकत रखती है। करीब 30,000 किलो वजनी ये मिसाइल एक साथ कई वॉरहेड ले जा सकती है और परमाणु हमला करने में भी सक्षम मानी जाती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 11,500 किलोमीटर है। जानकार भी मानते हैं कि बेशक ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा हो, मगर जेरिको की टक्कर की मिसाइल उसके पास भी नहीं है। इसके अलावा इजरायल के इंतकामी हमले में जेरिको 2 का जोड़ीदार हो सकता है F-35 अडीर फाइटर जेट। F-35 न केवल इजरायल का बल्कि दुनिया का सबसे एडवांस और घातक फाइटर जेट माना जाता है। आसान भाषा में कहें तो F-35 न केवल दुश्मन पर अटैक करता है बल्कि डिफेंस सिस्टम का काम भी करता है। दुश्मन के इलाके में दाखिल होते ही ये उसके रडार सिस्टम को जैम कर देता है, जिससे दुश्मन को पलटवार का मौका ही नहीं मिलता है। इसकी काबिलियत का लोहा हाल ही में दुनिया ने तब देखा जब इजरायल ने ईरान में अपने 100 फाइटर जेट से हमला कर दिया, जिसमें ईरान के रडार जैम करने के लिए सबसे आगे थे F-35 फाइटर जेट। तो दावा किया जा रहा है कि ईरान से बदला लेने के लिए इजरायल फिर से अपने अचूक हथियार यानी F-35 का इस्तेमाल कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार से लैस होने के कारण ईरान का चप्पा चप्पा स्कैन कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। F-35 दरअसल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो हवा से हवा और हवा से सतह पर मिसाइलें दाग सकता है। F-35 हाईटेक स्टील टेक्नोलॉजी से लैस माना जाता है, जिसका मतलब है कि यह दुश्मन की रडार को चकमा दे सकता है। इसके अलावा ये दुश्मन की रडार को जाम करने की काबिलियत भी रखता है, यानी दुश्मन का रडार जाम करके ये उसके ठिकाने में अंदर तक बमबारी कर सकता है। दावा किया जाता है कि अमेरिकी F-35 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरकर हमला करता है। साथ ही कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर तक है। F-35 जेट को हमले के साथ साथ जासूसी करने में भी माहिर माना जाता है। इसमें हथियारों के लिए 10 हार्ड पॉइंट्स लगे होते हैं, जिसमें से 4 इसके अंदर जबकि 6 बाहर होते हैं, जिन पर खतरनाक मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें 4 अलग अलग तरह के बम भी फिट किए जा सकते हैं। दावा है कि ईरान के लिए चुनौती पेश करने वाला यह विमान 1 मिनट में 50,000 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है। इसकी यही सबसे बड़ी खासियत है जो इसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाती है।
यानी ईरान इजराइल से 26 अक्टूबर को किए गए हमले का बदला ले, उससे पहले ही इजराइल ईरान को फिर से दहला देना चाहता है ताकि लगातार हमलों से ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। इजराइल कितने बड़े स्तर पर हमले की तैयारी कर रहा है, इसके संकेत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे ताजा बयान में दिया है। सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान हमें नष्ट करने के लिए परमाणु बमों का भंडार विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों, अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों से लैस है, जिन्हें ईरान विकसित करने की कोशिश कर रहा है। ईरान किसी भी समय पूरी दुनिया को धमकी दे सकता है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना हमारे दिमाग में सबसे आगे है, लेकिन अभी मैं अपने प्लान और रणनीति को किसी के साथ साझा नहीं कर सकता हूँ। इजराइल ने अपना टारगेट साफ नहीं किया है, मगर ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि नेतन्याहू के घर पर किए गए हमले का बदला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पर हमला करके लिया जा सकता है। हालांकि खामेनेई इस वक्त कहां हैं, ये ईरान के टॉप 3 अधिकारियों को छोड़कर किसी को नहीं पता। हमले की आशंका को देखते हुए खामेनेई को ईरान के किसी महफूज बंकर में रखा गया है, क्योंकि जिस तरह इजराइल के 100 फाइटर जेट के सामने ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, उसे देखने के बाद ईरान के अधिकारी खामेनेई को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। कोई दो राय नहीं है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके परिवार के सदस्यों की जो सुरक्षा है वो फुल प्रूफ है। लेकिन यदि इन आतंकी संगठनों के द्वारा या उनके जो बैकर स्पॉन्सर ईरान के द्वारा यदि बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट करके कोई हमला किया जाता है, तो इजराइल उसका मैसिव रिस्पांस निसंदेह करेगा। लेकिन हमले की तैयारी सिर्फ इजराइल की तरफ से ही नहीं हो रही है, बल्कि ईरान भी अपने अधिकारियों को इजराइल हमले की डेडलाइन दे चुका है। इजराइल ने भले ही अपना प्लान को सीक्रेट रखा हो, लेकिन ईरान का प्लान अल अलबेरिया नाम की न्यूज वेबसाइट ने लीक कर दिया है। ये दावा है कि इस बार ईरान इजराइल में पिछले हमले से 50 गुना तबाही मचाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक ईरान इजराइल पर जिस तरह का हमला करने की सोच रहा है, उसमें करीब 5000 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। खबर है कि 5000 मिसाइलों को ईरान ने अपने 10 सैन्य अधिकारियों को सौंप दिया है। प्लान के तहत ईरान का एक जनरल एक शहर पर 500 मिसाइलें दागेगा। मसलन मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी को इजराइल के हाइफा शहर को दहलाने का टारगेट दिया गया है। ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जादेह को तेल अवीव पर हमले का टारगेट सौंपा गया है, जबकि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को इजराइल के सबसे संवेदनशील नेवातिम एयरबेस को निशाना बनाना है। कुल मिलाकर तेवर दोनों तरफ से तल्ख है। हथियारों की कमी किसी के पास नहीं है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट के इन दो देशों के बीच तनाव ज्यादा बढ़ता है, तो इसे विश्व युद्ध में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि अमेरिका भी ईरान